नमस्कार। आप देख रहे हैं सी में तक। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का ये टॉपिक मात्र 3 से 4 मिनट में सुपर फास्ट तरीके से रिकॉल करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन पर्सन यहाँ पर लायबल पे टैक्स करने के लिए इंडिया में लायबल है? हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया? क्या सिटीजन ऑफ इंडिया लायबल पे टैक्स करने के लिए इंडिया? जी नहीं। नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर वो डिटरमाइन करता है कौन पर्सन टैक्स पे करेगा इंडिया में। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल में कौन बंदे टैक्स पे करने के लायबल है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? तो रेसिडेंट होने के लिए आपके पास दो कंडीशन यहाँ पर सर्टिफाई होना चाहिए, बेसिक कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन में ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पर बेसिक कंडीशन का फर्स्ट में आप अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज से उससे ज्यादा अगर स्टे करते हैं इंडिया में तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे। सेकंड कंडीशन में आपको है ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपको पास प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड उनसे आने वाले अगले 4 साल में 365 डेज अगर इंडिया में आप स्टे करते हैं तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ 3 एक्सेप्शन है जहां पर सेकंड कंडीशन को यहाँ पर नहीं देखा जाता है। जैसे में पहला में क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया एंड इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इंडिया फॉर विजिट पर्सन। आप क्रू मेंबर है और मेंबर के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपको सेकंड कंडीशन नहीं देखना पड़ेगा। अगर इंडियन सिटीजन है, लिव्स इंडिया, आप इंडिया को छोड़ रहे हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पस, आउटसाइड जा रहे हैं इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तब पर भी सेकंड कंडीशन नहीं देखा जाएगा। थर्ड था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन इंडियन ओरिजिन कम, नॉर्मली वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं लेकिन कम इंडिया फॉर विजिट पर्पस, तब पर भी वो थर्ड कंडीशन नहीं देखा जाएगा, सेकंड कंडीशन नहीं देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जानते हैं रेसिडेंट और रेसिडेंट को दो भाग में बांटा गया है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट को सर्टिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो आपको एडिशनल कंडीशन सर्टिफाई करना पड़ेगा। पहला में ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द 10 प्रीसीडिंग ईयर। आपको 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए और दोनों कंडीशन सर्टिफाई एडिशनल सर्टिफाई आप करते हैं तब पर ही आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। सेकंड था he must stay in India for at least 730 days during the 7 preceding previous year। आप 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 बार अगर आप रेसिडेंट हैं तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे। ओके। और आपको ये भी पता कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंटायर इनकम टैक्सेबल होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजन है जो फाइनेंस एक्ट 2022 में कुछ अमेंडमेंट आया था। पहला, Indian citizen, person of Indian origin who comes in India for visit having income from Indian sources other than income earned received outside India exceed 50 lakh previous year shall become deemed to be RNOR माना जाएगा। अगर कोई भी पर्सन है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अदर देन फॉरेन इनकम मतलब इंडियन इनकम एक्सीड करता है 50 लाख तो वो डीम टू बी RNOR माना जाएगा। और जो वहां पर जो सेकंड कंडीशन था ना 60 डेज, तो वहां पर 16 डेज की जगह रिप्लेस करके 120 डेज देखा जाएगा। ये अमेंडमेंट था। और सेकंड अमेंडमेंट था इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन हैविंग इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड 50 लाख प्रीवियस ईयर शैल रिलेटेड टू वो भी डीम टू बी RNOR माना जाएगा। और ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। आप रेसिडेंस के कारण आप डेमोसाइल करते हो तो पर्सन लेवल पे टैक्स करने के लिए नहीं है, तो वो डीम टू बी RNOR इंडिया माना जाएगा। ये फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आया था। दो अमेंडमेंट कंसिडर करना है। पहला, अगर इंडियन इनकम आपको एक्सीड करता है 50 लाख तो आपको डीम टू बी RNOR माने जाएंगे। लेकिन अगर आप 120 से 180 डेज के बीच में रहते हो तो RNOR माने जाओगे। लेकिन अगर एक्सीड करता है 180 डेज तो आप फिर उसके बाद देख सकते हैं सेक्शन 6 में जो एडिशनल कंडीशन था वो। ठीक है। अब एक और चीज याद रखिएगा रेसिडेंशियल स्टेटस को निकालते समय कि डेट ऑफ डिपार्चर और डेट्स ऑफ जो इंडिया में विजिट करते हैं बोथ आर द एड, मतलब कि दोनों को कंसीडर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ डेज। ओके। अब जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF। तो HUF रेसिडेंट कब कहलाएगा और नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा? रेसिडेंट जब इफ कर्ता सर्टिफाई बोथ द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, अगर करता है जो एडिशनल जो कंडीशन सर्टिफाई करते हैं तो वो रेसिडेंट माने जाएंगे। क्या क्या था? इफ कंट्रोल या मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया, अगर
उस बिजनेस का कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का होली और पार्टली इन इंडिया से, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। इफ कंट्रोल या मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होता है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तब रेसिडेंट में इस एज इट इज इंडिविजुअल की तरह इनका भी है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 आपको देखना पड़ेगा। 10 आउट ऑफ 2 रेसिडेंट एंड 730 डेज में अगर वो इंडिया में स्टे किया है तो वो ROR माना जाएगा। एज इट इज इंडिविजुअल की तरह इसको भी देखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी के बारे में। तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो इंडियन कंपनी ऑलवेज ऑलवेज रेसिडेंट माना जाएगा। और फॉरेन कंपनी तब रेसिडेंट माना जाएगा जब पोएम पोएम मतलब पैलेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में है, तो वो ऑलवेज रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन जब पोएम आउटसाइड इंडिया है तो वहां पर वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। इसमें ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, ये सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होते हैं कंपनी के केस में। ओके, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 यहाँ पर बात किया गया है। तो पहली चीज ROR, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है ऊपर में लिखने के लिए, ROR लिख दीजिएगा और RNOR और NR लिख दीजिएगा। तो पहला इनकम अर्न या डीम टू बी अर्न या इंडिया इनकम अर्न होते हैं तो टैक्सेबल होते हैं तीनों के हाथ में, OR, RNOR, NR के हाथ में। इनकम रिसीव या डीम टू बी रिसीव इंडिया, अगर एक्रू या रिसीव इंडिया में हो रहा है तो तीनों के हाथ में OR, RNOR एंड NR तीनों के हाथ में टैक्सेबल होता है। जब लेकिन सेकंड केस में आता है इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, इनकम अर्न हुआ है और रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो पहले से बिजनेस इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है बिजनेस इंडिया से, तो उस सिनेरियो में OR और RNOR दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उस सिनेरियो में सिर्फ OR के हाथ में टैक्सेबल होगा, RNOR एंड NR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। पास्ट इनकम एंड टैक्स इनकम दिया रहेगा उसको इग्नोर कीजिएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा।